भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया एक ऐसा रोमांचक मैच जिसमें सौरभ गांगुली ने श्रीलंका के नामी ग्रामी गेंदबाज जिसमें मुथैया मुरलीधरन, सनत जयसूर्या और चमिंडा वास जैसे दिग्गज गेंदबाजों को ऐसा धोया था जिसे जब तक सूरज चांद रहेगा दादा की उस विस्फोटक बल्लेबाजी को कोई भुला नहीं पाएगा। वैसे तो कहने को वो वनडे का मैच था, लेकिन दादा ने जिस ताबड़तोड़ अंदाज में श्रीलंकाई गेंदबाजों पर छक्के बरसाए थे, निश्चित रूप से वो मैच टी20 से भी ज्यादा धमाकेदार बन गया था। तो आइए बिना किसी देर के आपको सीधे लिए चलते हैं इंग्लैंड के टाउनटन के उस मैदान पर जहां वर्ल्ड कप का एक बड़ा मैच भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहां भारतीय टीम श्रीलंका को हराकर भारत मां के सिर को गर्व से ऊंचा कर दे, तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट में भारत माता की जय भी जरूर लिखिएगा। टाउनटन के इस मैदान की महफिल सज चुकी थी। वक्त होता है टॉस का, जहां टॉस में बाजी श्रीलंका के हाथों में जाती है और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया जाता है। दादा सौरभ गांगुली के साथ सदा गोपन रमेश भारतीय पारी की आगाज करते हैं और पहले ओवर की दूसरी बॉल पर ही सदा गोपन रमेश ने एक बेहतरीन चौका जड़कर अपने पारी की धमाकेदार शुरुआत करी। लेकिन फिर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही चमिंडा वास ने सदा गोपन रमेश को क्लीन बोल्ड करके पहले ओवर में ही भारत को पहला झटका दे डाला। सदा गोपन के आउट होने के बाद गांगुली का साथ देने और भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं राहुल द्रविड़। यहाँ श्रीलंकाई गेंदबाज पिच में नमी होने का पूरा फायदा उठा रहे थे और पिच भी तेज गेंदबाजों के सपोर्ट में दिख रही थी, इसलिए गांगुली और द्रविड़ के लिए तब जरूरी था पिच पर थोड़ा समय बिताने का। Have a look at this. There was that instinctive shout for leg before. Then, just on second thoughts, they felt that Rahul Dravid may have got some bat on it, and that's the reason for the second more strong appeal. हालांकि गांगुली ने सेट होने में ज्यादा समय नहीं लिया और पैरों पर पटकी गई गेंद को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सीमा रेखा के बाहर भेज पहला बाउंड्री का खाता खोला। वहीं दूसरी छोर पे राहुल द्रविड़ भी श्रीलंका पे काउंटर अटैक करने को तैयार थे, जिन्होंने चौथे ओवर के आखिरी गेंद पर चौका लगा भारत के स्कोर को 4 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रनों तक पहुंचा दिया था। यहाँ गांगुली और द्रविड़ जानते थे कि श्रीलंकाई गेंदबाजों के हौसले को अगर तोड़ना है तो उन्हें संभलने का कोई मौका ही ना दो। इसी सोच के साथ इस बार द्रविड़ ने ऑफ साइड पर कड़ाकेदार शॉट लगा, गोली की रफ्तार से गेंद को सीमा रेखा के पार कर दिया। यहाँ से गेंदबाज आगे का कुछ सोच समझ पाता उससे पहले अगली गेंद को भी बाउंड्री की राह दिखा। द्रविड़ ने बैक टू बैक दूसरा चौका ठोक डाला। That was the result of the first one being so short. He's tried to get that up onto a good length spot, but just over the pitch a bit and got it just a little towards leg stump. Vikrama Singh won't want to meet Ranatunga's eyes at the moment. पारी का 7वां ओवर लेकर एक बार फिर से चमिंडा वास बॉलिंग अटैक पर आता है, जहां इस बार किस्मत के सहारे द्रविड़ को लेग बाय के रूप में एक चौका मिलता है। लेकिन फिर उसी ओवर में द्रविड़ ने शानदार क्लास दिखाते हुए डाउन द ग्राउंड एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। अब तक 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने एक विकेट खोकर 51 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। यहाँ दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे गांगुली को अब तक स्ट्राइक थोड़ा कम ही मिला था, लेकिन जब मौका मिलता तो दादा भी मौके पे चौका लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। हालांकि अब तक महफिल को जलवा जलाल करने का मुख्य किरदार राहुल द्रविड़ ही निभा रहे थे, क्योंकि आम तौर पर धीमी शुरुआत के लिए जाने जाने वाले राहुल द्रविड़ आज कुछ अलग ही तूफानी करने के मूड में थे। यहाँ 9वें ओवर की आखिरी गेंद को भी द्रविड़ ने गेंद को उसकी सही जगह पर पहुंचाया। अब 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के बोर्ड पर थे 67 रन। पहले ओवर में अपना पहला विकेट खोने के बाद अब भारतीय टीम एक बेहतर स्थिति में खड़ी थी, लेकिन अब वक्त था इस बेहतर को बेहतरीन बनाने का और इस नेक काम को इस बार अंजाम दिया गांगुली ने। ऑफ साइड में खेला गया दादा की इस कमाल लाजवाब शॉट का नहीं था किसी के पास कोई मौका
दादा के नाम जुड़ा यहां एक और चौका। Good shot. That's down the longest boundary here. Backward point. It was there in a flash. यहां राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के तेज गेंदबाजों के धागे खोलते हुए इस बेहतरीन चौके के साथ मात्र 43 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। और इस अर्धशतक में कमाल की बात यह थी कि द्रविड़ ने 10 चौके लगाए थे। लेकिन अभी तो श्रीलंका ने इस रंगारंग पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर भर ही देखा था, अभी तो उन्हें पूरी पिक्चर देखनी बाकी थी। यहां से आगे द्रविड़ और गांगुली श्रीलंकाई गेंदबाजों का वो हाल करने वाले थे जो श्रीलंका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला था। क्योंकि अब तक तो श्रीलंका ने सिर्फ द्रविड़ का तूफान देखा था, लेकिन अब मैदान पे शुरू होने वाली थी दादा की दादागिरी। That's beautiful stroke. Gosh, that's good timing. यहां द्रविड़ के बाद दादा ने भी धमाकेदार अंदाज में अपने अर्धशतक का जश्न मनाया। द्रविड़ और गांगुली के बीच बढ़ती ये पार्टनरशिप निश्चित रूप से श्रीलंकाई कप्तान के लिए टेंशन बन रहा था, लेकिन बेचारे करते तो क्या ही करते। उनके पास जितने भी बॉलिंग के ऑप्शन थे सब आजमा के देख लिया था, लेकिन इस जोड़ी को तोड़ना तो दूर की बात, कोई भी गेंदबाज रन गति पे भी विराम तक नहीं लगा पा रहा था। And again. Oh no, he's a nightmare out there. Well, I thought that might be the first 6 of the day. Well, I've ended a silver now. And the pavilion end. It's a good shot. Yeah, lucky not to get 6. He's hit that up the meat of the back end. That's a beautiful stroke. So superbly placed. They've brought the man up inside the fielding circle at short fine leg. Ganguly has placed it perfectly. 203 for 1, 35 gone. राहुल द्रविड़ 99 पे बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक से मात्र 1 रन दूर और फिर खूबसूरती के साथ एक आसान सिंगल लेकर द्रविड़ ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। What a privilege to be on the ground today to watch these two. They've been in terrific form and they've been wonderfully entertaining. Win on is up. He hasn't quite got that off the meat of the bat, but he's still gone for 217 for 1 and 37 gone. That's a wonderful shot. He was actually beaten in the flight there. It was very well bowled by Muralita, and it has disappeared into the far yonder over extra cover. Oh, that's well bowled, but very well played. Wonderful late adjustment. Well, we've seen all manner of sixes today. We've seen lofted ones, and that was a skimmer. Drives on 119. This is Upper Shanta. Well, you know, when it isn't your day,
it's a little shell. And it's bouncing back. In the air. Oh dear. Poor old Eric again. Now that's a chance. Well, Hanneman not able to get underneath that one. Murali. Very, very tight indeed. And in fact, it's been dispatched. Drag it out for 145. A really fabulous knot. Sachin Tendulkar. And 6 more. I don't think he really timed that either. Simply hitting through, hitting straight. There it goes again. Got to take that insurance in that stand. That's Ganguly's 7th six. Azharuddin has come in at number 7. Fine leg is up. So now this is the highest score by an Indian in World Cup cricket. He's gone past Kapil Dev, and that's a fantastic achievement. And there's 4 more. The highest score, 398 for 5. It's held by Sri Lanka. Don't think they'll get that. Balls to go. Ganguly on strike. Well, he's going for it. There's a chance here. यहाँ आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर अंततः गांगुली आउट जरूर होते हैं, लेकिन अब तक दादा ने बड़ी ही शिद्दत के साथ अपना काम बखूबी पूरा कर लिया था। दादा ने श्रीलंका के हर एक गेंदबाज को दिन में ही तारे दिखाते हुए मात्र 157 गेंदों पर ही 183 रनों की कमाल, लाजवाब और बेमिसाल पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 374 रनों का एक विशालकाय पहाड़ श्रीलंका के माथे पर लाद दिया। फिर शुरू होता है श्रीलंका की जवाबी कार्रवाई, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई क्या करेंगे जिसके माथे पर पहाड़ का इतना भारी बोझ लदा हो, उसकी आधी जान तो सोचकर ही निकल जाती है। श्रीलंका के बल्लेबाज अपना पूरा दमखम लगाते हैं, लेकिन वो कुल मिला जुला करके सिर्फ और सिर्फ 216 रनों पर ही सिमट जाते हैं और भारत ने 157 रनों से श्रीलंका को हार के मजे चखाकर इंग्लैंड के टॉन्टन में फतह का तिरंगा लहरा दिया। तो श्रीलंकाई गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर कर भारत मां के सर को गर्व से ऊंचा कर देने वाली द्रविड़ और दादा की इस बेमिसाल पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही बेहतरीन मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।